निर्गुणाय गुणात्मने समस्त गदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में सभी का स्वागत है। आज कुछ नक्षत्र स्वरूप के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज की कक्षा जो है वो यूजीसी नेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ही जुड़ा गया है कक्षा। उस कारण से कुछ यूजीसी नेट के लिए अपेक्षित जो विषय है वह, और आप लोगों को भी ज्योतिष शास्त्र जो अध्ययन कर रहे हैं आप सभी को जो जरूरत होगा उसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस स्क्रीन से आप नोट कर सकते हैं। इसमें जब नक्षत्र प्रकरण प्रथमे प्रारंभ करते हैं किसी भी मुहूर्त ग्रंथ में, उसमें नक्षत्रों की स्वामी का ज्ञान होता है, जो पूर्व में भी हम लोग चर्चा किए थे। उसका श्लोक के साथ पर्यायवाची नाम के बारे में हम लोग अभी चिंतन करें। जैसे प्रथम श्लोक, न सत्यांतकवह्नि धातृशशभृतरुद्रादिति ज्योरगा वृक्षेशाः पितरो भगो अर्यमरवि त्वष्टा समीरक्रमात् सक्राग्नि खलु मित्र इंद्र निरुति क्षीराणि विश्वे विधि गोविंदो वसुतो यपाज चरणा अहिर्वुध्य पूषाभिधा। इसमें 27 नक्षत्रों के स्वामी के बारे में चिंतन किया गया है। जैसे पूर्व कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे, नासत्य अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है नासत्य व दस्र नाम भी उच्चारण किया जाता है अश्विनी कुमार के लिए। अश्वीयुख, अश्वी जैसे अश्व के मुख के जैसे होने के कारण अश्वीयुख व तुरग व वाजी व अश्व व हय, इस प्रकार नाम में बुलाया जाता है अश्विनी नक्षत्र को। अश्विनी नक्षत्र के अधिपति जो है वो अश्विनी कुमार है, इसीलिए नामांतर है अश्ववाहय तुरग वाजी अश्वयुख दस्र नाशत्य अश्विनी कुमार। हम लोगों को सब ये प्रतिशब्द सब नाम याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र अंतक, अंतक मतलब यमराज, यम व कृतांत के अर्थ में भी अंतक का प्रयोग किया जाता है। एवं कृतिका नक्षत्र अग्नि वह्नि अनल कृषाणु दहन पावक हुतभुक हुताश, यह अग्नि के पर्यायवाची नाम है, इसी कारण से कृतिका नक्षत्र के ये नामांतर है। रोहिणी जो ब्रह्मा अधिष्ठाता है, धाता कह विधाता द्रुहिण विधि विरंची प्रजापति, इस प्रकार नामांतर प्राप्त होता है। किसी भी नामांतर में हम लोग याद रखेंगे तो परीक्षा के प्रश्न के दृष्टि से अभ्यास होगा। मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति जो है वो चंद्र है, इसलिए चंद्र शशभृत शशि शशांक मृगांक विधु हिमांशु सुधांशु नामांतर है, पर्यायवाची नाम है। आद्रा नक्षत्र का रुद्र, पूर्व कक्षा में भी हम लोग चर्चा किए थे, रुद्र शिव ईश त्रिनेत्र नामांतर है। कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रश्न में पूछा जा सकता है। पुष्य पुनर्वसु अदिति, अदिति जो देव माता अदिति पुनर्वसु नक्षत्र के देवी है। पुष्या बृहस्पति नक्षत्र, बृहस्पति के अन्य नाम इज्य वा गुरु वा जीव अथवा तिस्य वा देव पुरोहित हित के रूप में बोला जाता है, देव पुरोहित, इसीलिए तिष्य भी कहा जाता है। आश्लेषा नक्षत्र, यह आश्लेषा हो गया है, इसको आश्लेषा कर लीजिए। क्या है? आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र, उसका स्वामी जो है वो सर्प अथवा उरग भुजंग भुजग अहि होगी, भोगी, होगी नहीं ये भोगी होगा, भोगी सर्प का अन्य नाम है, इसलिए इसको भोगी करना है। मघा नक्षत्र जो पितृगण व पितृ व पितर शब्द के
अर्थ में व्यवहार किया जाता है, क्योंकि मघा नक्षत्र के शांति के लिए हम लोग पितृगण की पूजा भी करते हैं। जैसे आश्लेषा के लिए सर्प पूजा, पुष्या नक्षत्र यदि दोष हो बृहस्पति का पूजा, पुनर्वसु के लिए अदिति, एवं आद्रा नक्षत्र में यदि जन्म हो, शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो रहा है व्यक्ति, तभी हम रुद्र व शिव जी का पूजा करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के लिए चंद्र पूजा व शशि व शशांक की पूजा। रोहिणी नक्षत्र के दोष शांति के लिए ब्रह्मा पूजा करते हैं। कभी कभार क्या होता है, जन्म समय में रोहिणी शकट भेद हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र में 5 ताराएं होते हैं और उस रोहिणी शकट भेद में उत्पन्न शिशु शारीरिक कष्ट से युक्त होने के कारण उस रोहिणी नक्षत्र के शांति के लिए ब्रह्मा जी के पूजा के साथ वेद जो चतुर्वेद ऋग यजुर साम अथर्व चारों वेदों की पूजा एवं ब्रह्मा जी के पूजा के साथ हवन इत्यादि संपादन किया जाता है। उसी प्रकार पूर्वा फाल्गुनी भग, भग सूर्य के नामांतर है, परंतु योनि के अर्थ में भी भग प्रयोग किया जाता है और भाग्य के अर्थ में भी भग का प्रयोग किया जाता है। एकादश भाव को भी भग कहा जाता है। इसलिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नामांतर है। भग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अधिपति है। उत्तरा फाल्गुनी अर्यमा भी सूर्य के नामांतर है। कई सारे नक्षत्रों की अधिपति जो है, देवता जो है वो सूर्य है। उसी प्रकार हस्त नक्षत्र के अधिपति सूर्य एवं रवि, कर, सूर्य, वदध, अर्क, तरणि, तपन, इस प्रकार कई नामांतर सूर्य के प्राप्त होते हैं। कोई भी प्रश्न में आ सकता है। चित्रा त्वष्टा व त्वष्ट्रु व त्वाष्ट्र व तक्ष, इस प्रकार नामांतर में चित्रा नक्षत्र के अधिपति जो है वो त्वष्ट्रा है। स्वाति वायु, पूर्व कक्षा में भी हम लोग चर्चा किए थे। वात व अनिल व समीर, पवन, मारुत, वायु देवता स्वाति नक्षत्र के देवता है। विशाखा इंद्राग्नि व शक्राग्नि व वृषाग्नि व द्विष व राधा, इस प्रकार नामांतर है। इंद्र के वज्र के अर्थ में वज्राग्नि व इंद्राग्नि व शक्राग्नि को विशाखा नक्षत्र के अधिपति के रूप में पूजन किया जाता है। यदि विशाखा नक्षत्र में दोष युक्त हो व्यक्ति, तभी उसका शांति के लिए वज्राग्नि का व इंद्र का पूजा किया जाता है। अनुराधा नक्षत्र जो मित्र भी सूर्य के नामांतर है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी। ज्येष्ठा इंद्र ही ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी, क्योंकि पूर्व कक्षा में भी हम लोग चर्चा किए थे आश्लेषा एवं ज्येष्ठा और मघा एवं मूला नक्षत्र। जैसे आश्लेषा नक्षत्र का अंतिम चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण, मघा नक्षत्र के प्रथम चरण, मूला नक्षत्र के प्रथम चरण जो है वो रुक्ष संधि व नक्षत्र संधि है। उस नक्षत्र संधि में उत्पन्न होने वाला शिशु को शारीरिक कष्ट उत्पन्न होता है, व मातृ कष्ट, मातृदोष व पितृदोष, इस प्रकार वो जन्म होने के बाद परिवार में कोई ना कोई कष्ट उत्पन्न होता है। उस कष्ट के शांति के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र का शांति अथवा मूला नक्षत्र के शांति करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के शांति के लिए इंद्र पूजा व इंद्र सूक्त जो आशुशिशान सूक्त, उस सूक्त को पाठ करे, अथवा मूल नक्षत्र के शांति के लिए निरुति व जो राक्षस माता उनका पूजन किया जाता है। निरुति का पूजन, विशेष कर निरुति देवी का पूजन किया जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपह जल के अर्थ में व नीर, उदक, अम्बु, तोय प्रतिशब्द है। प्रतिशब्द को कभी भी प्रश्न में आ सकता है। उत्तराषाढ़ा जो विश्वदेवा अथवा विश्व देव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार 28वां नक्षत्र में अभिजित एक जोड़ा जाता है नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र के अधिपति जो देवता है वो विधि व विरंची व धाता विधाता ब्रह्मा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। याद रखना है ये सब। श्रवणा श्रुति के अर्थ में, कर्ण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और श्रवणा नक्षत्र के जो देवता है वो विशेष करके हम लोग जानते हैं वामन है। वामन विष्णु अवतार है, इसीलिए विष्णु व गोविंद व श्रुति व कर्ण के अर्थ में
प्रयोग किया जाता है स्रवः। धनिष्ठा, धनिष्ठा स्रविष्ठा अथवा वसु वेद में प्रयोग किया जाता है। वसु, अष्टवसु धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति होते हैं देवता। धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्तियों का शांति विधान वसु अष्टवसु पूजन से ही होता है। शतभिषा वरुण नक्षत्र है, जल नक्षत्र है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शतभिषा नक्षत्र शनिवार को वारुणी योग बनता है, इसलिए उसका विशेष महत्व। शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि में शनि का प्रभाव, विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए अपाम पते बम वरुणाय नमः, वरुण का पूजन हम लोग करते हैं। वरुण पूजा विशेष करके शतभिषा नक्षत्र में किया जाता है। और यदि शतभिषा नक्षत्र में कोई जन्म हो, जिस दिन शनिवार को शतभिषा नक्षत्र हो, उसी दिन वरुण देवता का हम लोग पूजा करके उस शिशु का जन्म दोष का शांति विधान करते हैं। पूर्वाभाद्रपद जो अजैक पाद अथवा अज चरण, अज मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जो एक पाद है उसी अर्थ में अजैक पाद व अज चरण व अजांघ्रि के नामांतर किया जाता है। इसीलिए पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में भी ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में यदि कोई दोष हो, उत्पन्न हो, अहिर्वुध्य जो सूर्य के नामांतर है, उसी सूर्य के नामांतर अहिर्वुध्य वेद में प्रसिद्ध है। ये नामांतर भाद्रपद मास का पूर्व नाम वेद में अहिर्वुध्य ही रखा गया था, इसलिए अहिर्वुध्य मास के रूप में हम लोग भाद्रपद मास को जानते हैं। उस कारण से उत्तराभाद्रपद नक्षत्र अहिर्वुध्य संज्ञक है। रेवती जो पूषा नाम से चर्चित है, उस जिसको हम लोग अंत्य एवं पौष्ण करके कहते हैं, पौष्ण्य रेवती नक्षत्र का नामांतर है, जो सूर्य के अन्य नाम है। पूषा भी सूर्य के नाम है। इस प्रकार नामांतर संज्ञा को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेट के प्रश्न में कोई भी प्रश्न आ सकता है, उस दृष्टि से समझ गए। चलिए नेक्स्ट विषय में चलते हैं, क्योंकि ये पूर्व कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे, केवल नामांतर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पूर्व कक्षा में एक विषय हमारा विशेष क्या हो गया था ना, जो नक्षत्र है, एक तो परिभाषा हम लोग जानते हैं, न क्षरति न चलति इति नक्षत्रम, जिसका कभी चलन नहीं होता है, जो स्थिर है उसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। न चलति न क्षरति, जिसका कोई क्षरित नहीं होता है, जो कोई कभी भी चलन नहीं होता है, उसको नक्षत्र कहते हैं। परंतु नक्षत्र का और एक परिभाषा भी है, ताराणाम समूहः नक्षत्रम। कई ताराओं के समूह से एक आकृति हम लोगों को आकाश में जो दृश्यमान होता है, मुनि ऋषियों के द्वारा उसी दृश्यमान आकृति के अनुसार नक्षत्रों के नामकरण किया गया है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, अश्विनी नक्षत्र में तीन तारा अश्वमुख जैसे आकृति दिखाई देने के कारण हम लोग उसको अश्विनी कहते हैं। इसीलिए मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में प्रत्येक नक्षत्रों के स्वरूप के बारे में भी चर्चा किया गया है। कभी भी प्रश्न आ सकता है, उस दृष्टि से उस श्लोक को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अस्वादिरूपम तुरगस्य योनि शिरोनयीणाश्च मणिर्गृहं च पृषत्कचक्रे भवनं च मंचः शय्याकरो मुक्तिकविद्रुमं च तोरणं बलिनिभं च कुण्डलं सिंहपुच्छ गजदन्तमञ्चकः त्रिचरणभमर्दलो वृतमुञ्चकयमलाभमर्दलाः। ये पूर्व कक्षा में भी चर्चित विषय है, उसके बाद भी और एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यह अभ्यास कक्षा है, कभी भी प्रश्न आ सकते हैं, उस कारण से ये रिपीट कर रहा हूं, याद ढंग से ही करना है। अश्विनी तीन ताराओं के द्वारा घोड़े के सिर के समान आकृति, इसीलिए संस्कृत में कहा गया है तत्र अश्विन्यास्तुरगास्य अश्वामुख सदृशम रूपम। अश्वमुख सदृशम रूपम, तुरग मतलब घोड़ा, घोड़े के जैसा, अश्व के जैसा मुख होगा तीन ताराओं के द्वारा। भरणी जो तीन ताराओं के द्वारा त्रिकोणाकार रूप अथवा योनि सदृश, भग योनि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। योनि सदृश
भरणी नक्षत्र की आकृति हम लोगों को आकाश में दृश्यमान होता है। कृत्तिका जो कैंची जैसे नापित जो वारवर जैसे क्षूर चलाता है, उसका जो कैंची जैसा ज्वलनाकार अग्नि ज्वल आकृति समान आकृति नापित क्षुराकृति जो है वो कृत्तिका नक्षत्र का है। उस प्रकार आकृति 6 ताराओं के द्वारा दिखाई देता है आकाश में। कृत्तिका नक्षत्र के कितने तारा है ना, 6 तारा है। रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र 5 ताराओं के द्वारा शकट स्वरूप हम लोग पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए थे, इसलिए रोहिण्या अनह शकट रूपम, अनह नाम शकट, शकट रूप दृश्यमान होता है। ये नाम को भी याद रखना है, अनह अनह कहने से शकट रूप होता है, याद रखना है। कभी भी प्रश्न में घुमा फिरा के यदि पूछेगा आप लोग आंसर नहीं दे सकते हैं उस तरह कारण से। मृगशिरा 3 ताराओं के द्वारा हरिण जैसे शिर के आकृति जैसा हम लोगों को दिखाई देता है आकाश में, इसीलिए कहा जाता है मृगाश्य एणाश्यम हरिण मुख सदृशम। एण, एण हरिण का नाम है, इसलिए एणास्यम व हरिण मुख सदृशम, याद रखना है। एणास्यम हरिण मुख सदृशम, मृग के मुख के जैसा दिखाई देता है 3 ताराओं के द्वारा। रोहिणी शकट में 5 तारा और मृगशिरा में 3 तारा एवं कृत्तिका में 6 तारा। बार बार सुनने से भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप जो लोग यूजीसी नेट देना चाहते हैं वो वीडियो को बार बार देखें। प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में जाके वीडियो अपलोड करके डाउनलोड करके आप लोग बार बार वीडियो को देखेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। आद्रा जो 1 ताराओं के सदृश, आद्रा या मणि सदृशम, मणि के जैसा, ज्वलित मणि के जैसा दिखाई देता है आद्रा नक्षत्र। पुनर्वसु 2 ताराओं के द्वारा धनुष आकृति व पुनर्वसुर गुह तुल्यम, वसुहो गृह तुल्य, एक घर के जैसा माने धनुषाकार एक घर के जैसा आकृति दिखाई देता है पुनर्वसु नक्षत्र का। और पुष्या 1 ताराओं के द्वारा पृषत को वाण सदृशम, धनु का जो वाण है, जो शर है, उसी वाण के सदृश जो आकृति है वो पुष्या नक्षत्र का है। यहाँ फूल की कली के समान भी आकृति दिखाई देती है, फूल की कली जैसा, वाण के जैसा अग्रभाग थोड़ा सा क्या सूची आकार दिखाई देता है ना, उसी प्रकार है पुष्या का नक्षत्र का स्वरूप है, बताया जाता है। आकाश में 1 तारा से पुष्या नक्षत्र दिखाई देता है। इसमें भी आश्लेषा, जो आश्लेषा नक्षत्र है उसका विशेष आकृति जो है क्या है ना, सर्प आकृति है, वो हम लोगों को पता है सर्प की आकृति है, परंतु आश्लेषास चक्राकारा यहाँ कहा गया है क्या, चक्र के सदृश आकृति हम लोगों को 6 ताराओं के द्वारा दिखाई दे तो हम लोग उसको आश्लेषा नामकरण किए हैं। आश्लेषा का अन्य अर्थ सर्प भी होता है और चक्र भी होता है, इसलिए याद रखना है चक्राकार। मघा, मघा 5 ताराओं के द्वारा राज सिंहासन सदृश आकृति यहाँ हिंदी में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत में क्या है, मघाया भवन गृह सदृशम, जैसा भवन है, जैसा एक मकान है, ग्रह के सदृश आकृति दिखाई देता है, इसलिए मघा हम लोग उसके नाम देते हैं। कई सारे स्वरूप जो है एक जैसा दिखाई देता है। पूर्वा फाल्गुनी 2 ताराओं के द्वारा झूले अथवा पलंक, जैसे पूर्वा फाल्गुनिया मंच खट्वा तद आकारम, खट हम लोग उड़िया में जो खट कहते हैं व मंच कहते हैं, मंच जिस मंच के ऊपर हम लोग शयन करते हैं उसी मंच समान आकृति दिखाई देती है। उत्तरा फाल्गुनी 2 ताराओं के द्वारा जैसे उत्तरा फाल्गुनी शय्याकार, दोनों पलंक अथवा मंच ये दोनों एक जैसा है, उत्तरा फाल्गुनी एवं पूर्वा फाल्गुनी का दोनों में भी 2-2 ताराएं हैं। हस्ता नक्षत्र हाथ की आकृति है, इसीलिए हथेली की आकृति है, 5 ताराओं, जैसे 5 अंगुली है उसी तरह 5 ताराओं के द्वारा हस्ता तारा नक्षत्र हम लोगों को दिखाई देता है। चित्रा, चित्रा में 1 तारा है लेकिन मुक्ता के जैसा चमकीला तारा है, इसलिए चमकीला
मुक्ता हम लोग समुद्र से पाया जाता है। मुक्ता जो व्हाइट कलर की होती है, उसी मुक्ता के द्वारा सुशोभित चित्रा तारा का आकृति है। स्वाति एक ताराओं के द्वारा स्वात्याह प्रबालोपम्यम, प्रबाल भी प्राप्ति होता है। जो मंगल के रत्न है, मूंगा जिसको कहा जाता है, लाल कलर का होता है। हनुमान जी का जो सिंदूर के कलर जैसा प्रवाल होता है, इसलिए स्वाति नक्षत्र का बताया जा रहा है एक ताराओं से प्रवाल जैसा आकृति है। विशाखा दो ताराओं के द्वारा द्विशिखाया वृक्ष तोरणम, तोरणाकारम, जैसे तोरण जैसे आकृति होगा, बा द्विशिखा वृक्ष की आकृति जैसा विशाखा नक्षत्र हम लोगों को दिखाई देता है। और अनुराधा चार ताराओं के द्वारा बलिर भुक्त पुंजस्तवद आकारम, जैसे हम लोग बलि देते हैं, बलि देते वक्त कुछ भात को, कुछ अन्न को एक साथ मिला के एक साथ एक जगह रख लेते हैं और उसमें थोड़ा जल चढ़ा के कहते हैं भूतेभ्यः बलिम इदम स्वाहा करके जल चढ़ा देते हैं। तो बलि के आकृति जैसा वो दिखाई देता है। चार ताराओं के द्वारा कुछ इकट्ठा एक पिंड के जैसा आकृति दिखाई देता है। ज्येष्ठा तीन ताराओं के द्वारा कानों के झुमके व अलंकार सदृश व कुंडलाकृति ज्येष्ठायाः लक्षणम व स्वरूपम दृश्यते आकाशे। मूला 11 ताराओं के द्वारा जड़ की भांति जो मूलस्य सिंह पुच्छाकारम, सिंह के पुच्छ के आकार, सिंह हम लोग लायन देखे हैं, लायन के पुच्छ जैसा आकृति हम लोगों को 11 ताराओं के द्वारा दिखाई देता है। हम इसको मूल तारा कहते हैं। और मूल में भी ज्येष्ठा नक्षत्र में भी क्या होते हैं, गंडांत तो होता है, क्योंकि जैसे आश्लेषा मघा उसी तरह ज्येष्ठा मूला। ये ज्येष्ठा नक्षत्र की संख्या 18वां संख्या होता है और 19वां संख्या जो है वो मूला है। इसलिए ज्येष्ठा मूला ये दोनों गंडांत नक्षत्र है। संधि वृक्ष संधि कहा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण एवं मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि कोई शिशु जन्म हो, उसको मूल दोष लगता है। गंड मूल दोष लगने के कारण उसका मूल शांति विधान हमेशा किया जाता है जन्म दोष का। उसी तरह पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चार चार ताराओं के द्वारा पूर्वाषाढ़ा गजदंत सदृश, उत्तराषाढ़ा मंचक सदृश, मंच जैसे हम लोग मंच देखे हैं, मंच के आकृति जैसा दिखाई देता है। श्रवणा तीन ताराओं के द्वारा जैसे श्रवण कान की आकृति अथवा त्रिविक्रम त्रिचरण वामन सदृश, विष्णु अवतार वामन के सदृश दिखाई देते हैं, इसलिए उसको श्रवणा नक्षत्र कहा जाता है। धनिष्ठा 5 ताराएं विद्यमान होते हैं और ढोलक वाद्य यंत्र जो होता है धनिष्ठायाः मर्दल सदृशम, मर्दल मतलब ढोलक होता है, ढोलक जैसा दिखाई देता है। और शतभिषा नक्षत्र का विशेषता यह है 100 ताराओं से युक्त होते हैं। 100 तारा इसमें रहते हैं। शततारकया वृत्तम वर्तुलम आकृतिम दृश्यते शतभिषा नक्षत्रस्य। पूर्वभाद्रपद नक्षत्र जो 2 ताराया जैसे मंच सदृश, कई सारे मंच जैसे उत्तराषाढ़ा एवं यहाँ भी मंच सदृश है। जैसे हम लोग पढ़े अभी क्या सैया के आकार बा खटक के पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, इस प्रकार पूर्वा भाद्रपद का भी मंच के सदृश दृश्यमान होता है। उत्तरा भाद्रपदा 2 ताराओं के द्वारा भी द्विशय्या, 2 सैया यमल शयन जैसा जुड़वा शयन का खट है, उस तरह मंच है, उस तरह हम लोगों को दिखाई देता है। और 32 ताराओं के द्वारा मछली आकृति जो दिखाई देती है वो रेवत्या मर्दलाकारम, जो मर्दला वाद्य यंत्र के आकृति ढोलक जैसा हम लोगों को दिखाई देता है 32 ताराओं के द्वारा रेवती नक्षत्र। ये पूर्व कक्षा में भी चर्चा किया गया है, लेकिन फिर से मैं इसीलिए चर्चा किया क्योंकि कभी कभार क्या होता है, संस्कृत शब्द अनभिज्ञता के कारण उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। उस दृष्टि से ध्रुव नक्षत्र, जैसे ध्रुव मतलब स्थिर, स्थिर कार्य संपादन करने की नक्षत्र, उसका श्लोक ये देख लीजिए।
उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम। भास्कर मतलब रविवार को यदि 3 उत्तरा अथवा रोहिणी नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी नक्षत्र हो रविवार को, उसको ध्रुव अथवा स्थिर संज्ञा दिया जाता है। तत्र स्थिरम बीजगेह शांत्यारामादि सिद्धे। बीजवपन मतलब कुछ हम लोग बीज धान्य व गेहूं इत्यादि यदि भूमि में बीज वपन करेंगे, बीज को बोएंगे, हाँ, उस दिन हम लोगों को स्थिर नक्षत्र देखकर ही बीज वपन करना चाहिए, क्योंकि बीज वपन एक स्थिर कार्य होता है। गृहारंभ, गृह प्रवेश, शांति कार्य, ये सब स्थिर नक्षत्र में करना चाहिए। ध्रुवे स्थिरे च सर्व कार्ये फलदम भवेत्, स्वास्थ्यर्थम कार्यम यत्र तत्र च सिद्धिदम सदा। जो दोष शांति के लिए, जन्म दोष शांति के लिए भी ये स्थिर नक्षत्र सबसे उत्तम होता है। इसीलिए जब ही स्थिर नक्षत्र हो उस दिन भी दोष शांति करने से अत्यधिक लाभ होगा। मृदु नक्षत्र जो मृगांत्य चित्रा मित्रक्षम, मृगशिरा, चित्रा, मित्र नक्षत्र मतलब अनुराधा एवं रेवती, अंत्य मतलब रेवती। तत्र गीतांबर क्रीड़ा मित्र कार्यम विभूषणम। आभूषण धारण, गीतारंभ मतलब गान करना, अंबर वस्त्र नववस्त्र परिधान व क्रीड़ा आरंभ करना, ये सब कार्य में मृदो सदा सुखदम कार्यम सुमंगल प्रदम। अथवा कोई भी सुमंगल कार्य, विवाह इत्यादि सुमंगल कार्य, शुभ कार्य भी मृदु नक्षत्र में, मृदु संज्ञक नक्षत्र में संपादन किया जाता है। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, याद रखना है कौन से नक्षत्र मृदु संज्ञक नक्षत्र है। और किस वार को है ना, भृगु। भृगु मतलब शुक्रवार को यदि ये नक्षत्र हो तभी उसको मृदु संज्ञक भी कहा जाता है। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती यदि शुक्रवार को हो जाए तभी मृदु संज्ञक हो जाने से उसका अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीक्ष्ण व दारुण संज्ञा, दारुण संज्ञक नक्षत्र मूलेन्द्राद्राहिभम शौरी तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम तत्राभिचार घातोग्र भेदा पशुद दमादिकम तीक्ष्णे दारुण कर्मणाम शत्रु हिंसायार्थे तथा रोग हर्तुरु क्षय कर्मणाम यत्र नृशंसम प्रवर्तते। इसका विषय भी पूर्व कक्षा में हम लोग चिंतन किए हैं, उसके बाद भी और एक बार रिपीट कर रहा हूं। आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, ये सारे के सारे अशुभ नक्षत्र है। मूलेन्द्र, आद्रा, ही, अहि, अहि मतलब सर्प नक्षत्र जो आश्लेषा नक्षत्र है। अहिभम, सौरी, सौरी मतलब शनिवार को, शनिवार को ये सब नक्षत्र हो। शनिवार अशुभवार होता है। अशुभवार को आद्रा नक्षत्र, शनिवार को आद्रा अथवा अश्लेषा अथवा ज्येष्ठा अथवा मूल, तभी तीक्ष्ण व दारुण योग बनेगा। उस दारुण योग में अभिचार किसी के प्रति यदि हम लोग अभिचार करते हैं, तांत्रिक प्रयोग करते हैं, उस दिन करना चाहिए। आघात किसको मारना है उस दिन मारे। उग्र कार्य करना है, उग्र भेदा, पशु को दमन करना है, पशु को अपने वशीभूत करना है, तभी उस दिन हम लोग करें। तीक्ष्णे दारुण कर्मणाम शत्रु हिंसा, शत्रु, प्रज्ञा भारतम में कोई ज्वाइन किया था क्या? ऑन करके ऑफ कर दिया, चलिए। उसके बाद तीक्ष्णे दारुण कर्मणाम शत्रु हिंसायार्थे तथा, शत्रु हिंसा के अर्थ में भी ये प्रयोग किया जाता है। और हिंसा कार्य में, शत्रु के साथ युद्ध करने में, कोर्ट कचहरी केस में, ये सब नक्षत्र शनिवार को हो उस दिन भी करने से आप लोगों को लाभप्रद होगा। रोग हर्तु, रोग नष्ट के लिए भी, प्रतिकार करने के अर्थ में भी आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र यदि शनिवार को हो उस दिन रोग शांति के लिए हम लोग जैसे रुद्राभिषेक व सप्तशती चंडी पाठ व कुछ अभिचार प्रयोग करते हैं। क्षय कर्मणाम यत्र नृशंसम प्रवर्तते, नृशंस कार्य के लिए भी ये प्रवर्तित किया जाता है। संघर्ष पूर्ण अथवा नकारात्मक फल देने वाला यह सबसे अशुभ कालखंड है। इसमें आप लोगों को ध्यान पूर्वक इसको निर्देश करें। मिश्र संज्ञक नक्षत्र,
जो विशाखा अग्नयभे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम। विशाखा अग्नि मतलब कृतिका, अयभे अयभे जो अय मतलब जल, जलभे मतलब शतभिषा नक्षत्र, विशाखा कृतिका एवं शतभिषा नक्षत्र सौम्य, सौम्य मतलब बुधवार को हो, बुधवार को कृतिका विशाखा शतभिषा नक्षत्र होने से मिश्र व साधारण संज्ञक क्या कहा जाता है। तत्र अग्नि कार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति। जैसे वृषोत्सर्ग कब किया जाता है ना, मृत्यु के बाद, किसी का यदि बहुत दिन के बाद मृत्यु होता है उसमें वृषोत्सर्ग दान किया जाता है। वृषोत्सर्ग जो दान है उसको संपादन किया जाता है। मृत्यु के एकादशाह के दिन में भी वृषोत्सर्ग किया जाता है। अत्यधिक कोई रोगाक्रांत होके वृद्ध पीड़ित है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, मृत्यु वर्ण नहीं कर रहा है, उसमें भी वृषोत्सर्ग किया जाता है। और अग्नि कार्य के लिए भी ये कृतिका विशाखा शतभिषा नक्षत्र यदि बुधवार को हो, कोई भी यज्ञ इत्यादि कार्य को संपादन करना चाहिए। मिश्र नक्षत्रम कर्मार्थे शुभाशुभे समन्वितम तत्र सर्वकार्यम साध्यते संयुगे फलप्रदम। सर्व सभी प्रकार की कार्यों के लिए भी ये क्या विशाखा कृत्तिका एवं शतभिषा नक्षत्र बुधवार को संपादन करना चाहिए। कई सारे शुभ मुहूर्त भी इसमें दिया जाता है। शुभ और अशुभ दोनों तरह के कार्यों के लिए ये उपयुक्त किया जाता है। मिश्र इसीलिए कहा गया है, इसका नाम से ही हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी, स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिका गमनाधिकम। स्वाति आदित्य माँ अदिति, जैसे श्रुति कहने से श्रवणा, एवं स्रविष्ठा स्रविष्ठा नक्षत्र व धनिष्ठा नक्षत्र। स्वात्यादित्य श्रुते, आदित्य अदिति स्वाति श्रुति, इसमें पुष्या नक्षत्र अधिक शायद लिखा गया है। चलिए देखते हैं आगे। चंद्रवार को रविवार को हो तो ये स्वाति अदिति श्रुति मतलब श्रवणा स्वाति धनिष्ठा अदिति नक्षत्र, ये सब चर नक्षत्र के रूप में संज्ञा किया जाता है, चर संज्ञा। इसमें गजादि का रोह वाटिका गमन माने चर कार्य, जो यात्रा इत्यादि चर कार्य है, वाहन क्रय इत्यादि चर कार्य है। चले गमनम सर्वेशम व्यापारार्थे तथा सुखम, व्यापार कार्य बिजनेस व्यवसाय आरंभ करना है, इस दिन हम लोगों को करना चाहिए। यात्रा व्यवसाय चेष्टायम अर्थे न च विघ्नदा, ये विघ्नदा नहीं होते हैं, ये शुभ नक्षत्र है यात्रा आदि के कार्य के लिए। पूर्वात्रयम याम्य मघे उग्रम कूरम कुजस्तथा, कुज मतलब मंगलवार को, ये जो चंद्रवार मतलब रवि सोमवार को, ये जो उग्र नक्षत्र है वो मंगलवार को, जैसे शनिवार को अशुभ था वैसे मंगलवार भी अशुभवार है। अशुभवार को भरणी पूर्वात्रयम, पूर्वाद्रवदा पूर्वाषाढ़ा पूर्वा फाल्गुनी, तीनों पूर्वा। याम्य, याम्य मतलब यम भरणी और मघा नक्षत्र, ये सब नक्षत्र उग्र नक्षत्र होते हैं। इन उग्र नक्षत्र क्रूर नक्षत्र के संज्ञा भी कहा जाता है। तस्मिन् घाताग्नि सठ्यानि विष शस्त्रादि सिद्ध्यति, विषभक्षण व शस्त्रादि आक्रमण व घात अग्नि व साठ्य कार्य, अग्नि कार्य मतलब होटल प्रारंभ करना। उग्रे विक्रमे कर्मणा साहसे युद्धे च सिद्धिदम, युद्ध प्रारंभ करना है व पराक्रम कार्य को संपादन करना है, इसमें उग्र संज्ञक नक्षत्र अच्छा लाभदायक होते हैं। तेज वृद्धि हितार्थे च बलवृद्ध्यनमपि असौ, असौ नक्षत्र लड़ाई झगड़ा साहसिक कार्य इस सब में लाभदायक होता है इसीलिए। उसके बाद क्षिप्र व शीघ्र संज्ञक नक्षत्र है, इसमें हस्ताश्वी पुष्या अभिजित क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पन्य रतिज्ञानम
भूषा शिल्प कलादिकम शीघ्रे त्वरित कार्यम स्यात् सुसंक्षिप्ते समस्तकम चेष्टायाम शीघ्र सिद्ध्यर्थे सर्वकर्म समम च यः। हस्ताश्वी पुष्या अभिजित, अभिजित नक्षत्र को यहाँ गिनती किया जाता है। हस्ता अश्वी अश्विनी नक्षत्र, पुष्या पुष्य नक्षत्र, अभिजित उसमें पुष्य नक्षत्र गलती से लग गए होगा, देखेंगे आगे इसमें, लेकिन पुष्या नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र, पुष्या नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र, ये क्षिप्र संज्ञक व लघु संज्ञक नक्षत्र गुरुवार को, लघु संज्ञक नक्षत्र किस वार को ना, गुरुवार को हो। भूषा शिल्प कलादिकम, जो शिल्प कलादि कार्य होता है, कोई भी कार्य शीघ्रता से संपन्न करना है तो इसी नक्षत्र में शीघ्र त्वरित कार्यम स्यात्, त्वरित कार्य संपादन, तीव्र कार्य को उत्तम माना जाता है। त्वरित गति वाले ये नक्षत्र होते हैं, ये हमेशा शीघ्रातिशीघ्र सभी कार्यों को संपादन करवाते हैं, इसीलिए इस नक्षत्र में भी कार्य को, कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। क्षिप्रम लघु संज्ञक यदि गुरुवार को हो, अश्विनी हस्ता पुष्या श्रवणा, हम लोग तो जानते हैं पुष्या गुरु पुष्या योग उत्पन्न करवाता है और हस्ता नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, इसलिए गुरुवार को हस्ता नक्षत्र भी शुभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, उसका पूरा एक टेबल के तरह बना दिया हूं मैं। ध्रुव स्थिर, तीनों रोहिणी, तीनों उत्तरा एवं रोहिणी, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी रविवार को हो। स्थिर बीज गेह शांति वाटिका गमन। चर चल संज्ञक नक्षत्र स्वाति पुनर्वसु श्रवणा धनिष्ठा शतविषा सोमवार को हो। गजाद्या रोहिणी वाटिका भ्रमण, आरोहण गजा आदि आरोहण व वाटिका गमन। जथा हम लोग क्या कहते हैं, वाहन क्रय इत्यादि भी किया जा सकता है, व यात्रा किया जा सकता है। उग्र व क्रूर संज्ञक नक्षत्र, जो तीनों पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, मघा मंगलवार को हो तो घात अग्नि साठ्य व विष वस्त्रादि कार्य संपादन किया जाता है। मिश्र संज्ञक नक्षत्र विशाखा कृतिका, इसमें मिश्र में पुष्या नक्षत्र नहीं है। बुधवार को यदि हो वहां अग्नि कार्य व मिश्र कार्य व वुषोत्सर्ग हम लोग करते हैं। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में क्या कहते हैं ना, हस्त अश्विनी पुष्या अभिजित, अभी हम लोग पढ़े गुरुवार को पन्य रति ज्ञान भूषण आदि जो जो स्थिर कार्य है वह कई सारे शुभ कार्य को इस दिन आरंभ हम लोग कर सकते हैं। मृदु व मित्र संज्ञक नक्षत्र ये भी शुभ होते हैं, क्योंकि सभी शुभवार जो है बुध गुरु शुक्र सोम, ये शुभवार को मृदु संज्ञक, जैसे शुक्रवार को मृदु संज्ञक नक्षत्र, सोमवार को चल संज्ञक नक्षत्र और बुधवार को मिश्र संज्ञक नक्षत्र, गुरुवार को क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र बहुत सारे कार्य में लाभदायक होते हैं। शुक्रवार को तो शुक्र कामना कारक ग्रह होने के कारण गीत वस्त्र वाद्य इस सभी कार्य हम लोग आरंभ करते हैं शुक्रवार को। गीत यदि रेवती नक्षत्र अथवा मृगशिरा नक्षत्र अथवा चित्रा अथवा अनुराधा नक्षत्र हो, गद्य वाद्य आदि यंत्र का जो बजाने का कार्य हम लोग प्रारंभ करते हैं। तीक्ष्ण व दारुण नक्षत्र मूल नक्षत्र व ज्येष्ठा आद्रा आश्लेषा ये सब अशुभ नक्षत्र है। तीक्ष्ण व दारुण संज्ञक है। शनिवार को घात उग्र पशुदान आदि ये सारणी है। अभी कुछ समय के बाद मैं इसका पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में भेजूंगा। इसको ध्यान पूर्वक 2 बार इस कक्षा को मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ यूजीसी नेट के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग भी जो जन्म कुंडली के फलादेश के लिए इस सब संज्ञाओं को ध्यान पूर्वक याद कीजिए और किसी को मुहूर्त देने में भी उपयोग होगा और फलादेश कथन में भी, ग्रह दोष शांति में भी, नक्षत्र दोष शांति में भी इसका उपयोग है। उसी दृष्टि से पढ़ाया गया है। इसमें यदि किसी को कोई जिज्ञासा व प्रश्न हो प्रश्न पूछे, नहीं तो कक्षा को तुरंत विराम देंगे और पीडीएफ फाइल को नोट कर लेना है। इसके बाद में भी और भी कुछ बना रहा हूँ, वो पीडीएफ असंपूर्ण है, आश्लेषा नक्षत्र तक गया है और आश्लेषा नक्षत्र के आगे जब तक बना लूंगा ये पीडीएफ आपको अभी आज भेज दूंगा। उसके बाद आप नोट्स बनाइए, नेक्स्ट नोट्स आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और कृपया सभी लोग अभ्यास करें ध्यान पूर्वक। चलिए और एक विषय है,
आप लोग जो भी मेरे कक्षा में जुड़े हैं, यूजीसी नेट का एक प्लेलिस्ट है। मैं एनएम दास, जो ज्योतिष शास्त्र एनएम दास, आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा चैनल प्राप्त होगा। उसमें यूजीसी नेट में नवविध कालमान एवं महायुग मानानी एवं उत्तर दक्षिण अयन गोल कथन एवं नवविध कालमान का परिष्कार, कालमान विभाजन, ये परिष्कार में किया हूँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया हूँ। इसलिए ग्रुप में मैं बार बार भेजता भी हूँ, इसका लिंक प्लेलिस्ट पूरा भेज देता हूँ। आप लोग कृपया जो भी जुड़े हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग निश्चित फॉलो करें। उसमें कई सारे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जैसे फलदीपिका आप लोग खोलेंगे तो फलदीपिका में आप लोगों को 11 वीडियो प्राप्त होगा। फलदीपिका के सारा एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जा रहा हूँ। और जब भी आप लोगों को प्रश्न करना है, आप कमेंट करके उसमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के भेज दीजिए। जो विषय जिज्ञासा हो व प्रश्न हो, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिए। उसी के अनुरूप में तैयारी करके आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। कई सारे प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो जो हम लोग फलादेश में जैसे जन्म कुंडली फलादेश पढ़ते हैं, और फलादेश में षट पंचाशिका ग्रंथ, प्रश्न कुंडली का द्वादश भाव लग्न विचार भी पढ़ाया गया है। ग्रह दोष खंडन के लिए रिमेडी अथवा उसका स्टोन हम लोग उपयोग करें, उसका पूरा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। लगभग कई सारे 11 वीडियो इसमें भी पड़ा हुआ है। इसको भी आप लोग देख के अभ्यास कर सकते हैं। जो फलित ज्योतिष सीखना चाहते हैं, फलादेश सीखना चाहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ मेरा चैनल फॉलो कीजिए और उससे आपको लाभ होगा। मुझे लाभ हो या ना हो, आपको निश्चित लाभ होगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और इसमें भी आजकल में क्या, सैटरडे संडे को वास्तु भी पढ़ा रहा हूँ। वास्तु आप लोग मेरे कोर्स प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप से कोर्स नहीं खरीदे तो उससे कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री में पढ़िए। आप इसमें जुड़ जाइए, किसमें, ज्योतिष शास्त्र एनएम दास यूट्यूब चैनल में जुड़ जाइए। इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहिए। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप शनिवार रविवार को प्राप्त हो जाएगा, सभी पूरा कक्षा का वीडियो प्राप्त होगा। इसलिए प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, कई सारे प्लेलिस्ट है, यूजीसी नेट का, फलदीपिका का, प्रश्न ग्रंथों का, द्वादश लग्नों का, एवं वास्तु का, ग्रह दोष खंडन का, कई सारे प्लेलिस्ट है। गोल परिभाषा, और सबसे ज्यादा क्या है, मेरा 7-8 वर्षों का जो तपस्या है वो गोल परिभाषा है। आप लोग इसको निश्चित रूप में शेयर कीजिए। और सिद्धांत ज्योतिष के जो विद्यार्थी है उनको गोल परिभाषा के सारे वीडियो देखना चाहिए। गोल परिभाषा के 15 वीडियो लगभग मैं बनाया हूँ, परिलेख से लेके कई सारे वीडियो बनाया हूँ। मैं लगभग 7-8 वर्ष से इसमें काम कर रहा हूँ। इसलिए आप अभ्यास कीजिए। यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, प्रश्न पूछे, उससे आगे की कक्षा के लिए भी मुझे शक्ति प्राप्त होगा। उसी के साथ कक्षा को विराम दे रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न